अरशद नदीम की कहानी कि कैसे उनके वालिद उनको लेकर आए, कैसे ये पत्थर से हीरा निकला और आज वो हीरा पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है और पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान की पहचान के तौर पर अरशद नदीम का नाम लिया जा रहा है, क्योंकि ओलंपिक में गोल्ड और वर्ल्ड रिकॉर्ड दोनों बने हैं। और यही खूबसूरती और यही अच्छी खबर जो है वो पाकिस्तानियों के लिए कल से लेकर आज पिछले तकरीबन 22 घंटों से खुशी ही खुशी मनाई जा रही है। और खिलाड़ियों के लिए जब जीत होती है तो दीगर खिलाड़ी इस शायद बाकी कौम से ज़्यादा खुश नज़र आ रहे होते हैं, क्योंकि उस खेल की उस मेहनत का वो खुद से अमली मुजाहरा देख रहे होते हैं। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान के एक बहुत बड़े लेजेंड और पाकिस्तान के सुपरस्टार सरफराज अहमद साबिक कप्तान वो मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये इस वक्त जो खुशी है पूरी कौम में, ये हमें नज़र आती जब हम वर्ल्ड कप, चैम्पियंस ट्रॉफी क्रिकेट में लेकर आते हैं। एक जेवलिन फेंका गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना और पूरी कौम वैसे खुश है। एक तो खेल जोड़ देता है पूरे का पूरा, लेकिन जो खुशी होती है, ये कहा जाता है स्पोर्ट्समैन और ज़्यादा खुश होते हैं। आपके क्या जज्बात हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपके तमाम चैनल को देखने वाले नाज़रीन को और आपको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सरफराज। और देखें सर, बहुत ज़्यादा खुशी है और हम लोग कल यहाँ पे बैठे हुए थे होटल में, तो हम साथ ही ये जो है ना वो उनका गेम देख रहे थे अरशद नदीम का, और यही दुआ कर रहे थे कि अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। क्योंकि जिस तरीके से उनकी सारी स्टोरी चली है, ऑब्वियसली हमारी नज़रों के सामने 3-4 साल से वो सारी नज़र आ रहा था कि अब एक बंदा इंडिविजुअली तौर पर कोई ऐसी सपोर्ट नहीं थी और इंडिविजुअल जो है वो मेहनत करके बंदे ने जो है पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेके आया। तो आई थिंक उनके लिए बहुत एजाज़ की बात है, पाकिस्तान के लिए बहुत एजाज़ की बात है कि जिसने पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन किया। और हम सबको बहुत ज़्यादा खुशी है कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए 40 साल बाद एक इंडिविजुअल एथलीट के तौर पर जो है वो गोल्ड मेडल लेके आए। अच्छा सरफराज भाई, एक चीज़ जो बात होती है कि जनाब सब कुछ क्रिकेट को मिल जाता है, सब कुछ क्रिकेटर्स को मिल जाता है। सरफराज अहमद चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर आए, पाकिस्तान के हीरो थे, हीरो हैं और हीरो रहेंगे आप, क्योंकि आपने पाकिस्तान को चैंपियन बनाया। लेकिन अब बाकी एथलेटिक्स को वो नहीं मिलता, तो ये सब जो है वो रुख आप लोगों की तरफ क्यों हो जाता है कि क्रिकेट ही जो है वो जिम्मेदार है कि बाकी खेल नहीं पनप पाते? बताइएगा। अच्छा, इस वक्त पाकिस्तान के लेजेंड और पाकिस्तान के स्टार जावेद मियांदाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद नदीम का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो उनको वर्ल्ड रिकॉर्ड कर रहे हैं। जावेद मियांदाद साहब का जब नाम आता है तो एक रिकॉर्ड्स की एक बड़ी लंबी फहरिस्त है। लेकिन आज हम अरशद नदीम की बात करें तो एक सुपरस्टार को, एक लेजेंड किस तरह से खैराज बात तहसीन पेश करते हैं। हमारे साथ जावेद मियांदाद साहब मौजूद हैं। जावेद मियांदाद साहब, एक छक्का आपका हो या आपका वर्ल्ड कप जीतना हो और दूसरी तरफ ओलंपिक की ये एक चैंपियनशिप, बड़ा अच्छा लगता है कि सारे खुशियां और पाकिस्तानियों के लिए खुशी। कैसा महसूस कर रहे हैं सर, एक बिल्कुल ग्रास रूट से निकलना और फिर गोल्ड मेडलिस्ट होना, वो भी ओलंपिक का? देखिए, बहुत बड़ी मैं कहता हूँ कि अरशद ने वो काम दिखलाया है, क्योंकि चलो हमारा तो गेम डिफरेंट होता है जो खेला जाता है, मगर ये एथलेटिक्स में जो ये काम है, आपको पता है कि एथलेटिक्स में इतना पाकिस्तान उस लेवल पे नहीं है, मगर किस तरीके से एक तरीके से छक्का मारा है ये, और वो मारा है कि मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तानी लोग दुनिया में जितने हैं सबका फख्र से ना सर बुलंद कर दिया इन्होंने। क्योंकि ये सिंगल हैंडेडली अपने आप ट्रेनिंग करते रहे, अपने आप ही हर चीज़ करते रहे, और जिस तरीके से कल इन्होंने जो माशाल्लाह जो थ्रो करके और जो यानी कि उस लेवल पे, जबकि दुनिया में इस चीज़ों में, इस एथलेटिक्स में है ना दुनिया बहुत आगे है, मगर मैं समझता हूँ कि अरशद ने जो काम कल दिखलाया है वो जिंदगी भर इंशाल्लाह पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान को याद रहेगा। बिल्कुल। अच्छा जावेद मियांदाद साहब, क्रिकेट तो आप भी गलियों से निकले और फिर सुपरस्टार आप भी बने और एक लंबी फहरिस्त है क्रिकेट की दुनिया में। एथलेटिक्स में भी इसी तरह से गलियों से निकल के सुपरस्टार बनने का क्या मशवरा देंगे आप इदारों को, हुकूमतों को, और ख़ासतौर पर जो स्पॉन्सरशिप इधर नहीं मिलती एथलेटिक्स, कि हमारे पास वाकई एथलेटिक्स का भी इतना टैलेंट है कि हम इसमें भी मज़ीद गोल्ड की तरफ आ सकें? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। 72-73 में जब मैं भी स्कूल में था, हमारा चर्च मिशन सोसाइटी स्कूल, उस वक्त एथलेटिक्स इतना पॉपुलर था कि आप सोच नहीं सकते थे। मैं भी है ना थ्रो के अंदर था, मैं बॉल को है ना थ्रो करता था उस वक्त, क्योंकि वो जॉगिंग थ्रो की तरह है ना उस वक्त बॉल थी जी जी, क्रिकेट बॉल जो होती है उस तरीके से। तो मैंने भी इस बड़ा पार्ट लिया है, क्योंकि मेरी जो आपने देखा कि रनिंग बिटवीन द विकेट भी फास्ट होती थी, क्योंकि मैं एथलीट रह चुका था और मैंने ना स्प्रिंटर था, मैं 50 मीटर है ना स्प्रिंट करता था अपने स्कूल के ज़माने में, राइट।
तो जब तक देखें हर चीज जो है हमें इंकरेजमेंट मिलनी चाहिए। ये प्लेयरों को जितने भी है, हमारे जो स्पोर्ट्स है सारी दुनिया में जिस तरह होता है, हमारे यहाँ इसको पैटर्नाइज नहीं करते हैं, जबकि करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अब हमारा इस किस्म का एक सिलसिला बनना चाहिए कि कुछ फाउंडेशन ऐसी बने या कुछ है ना गवर्नमेंट लेवल पे है ना इसको भी है ना तरजीह दी जाए, ताकि ये ना एथलेटिक्स जो है एक ये बहुत बड़ा जबरदस्त पूरी दुनिया में इसमें लोग इतने आगे हैं और उस तरीके से हैं कि जब एक दफा आते हैं और जीतते तो उनका जो रिकॉर्ड जो है एवर रहता है और कितनी चीजें उन्होंने साइन की हुई होती हैं और उनके नाम से सारी दुनिया में है ना स्पाइक्स और इस तरह की है ना चीजें ना पहने जाती है। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि अरशद ने जो काम माशाल्लाह दिखलाया है ये हमारे लिए एक वेकअप कॉल भी है। हमारी गवर्नमेंट को, पाकिस्तान को मैं समझता हूँ कि अब इसमें जरूर तवज्जो देनी चाहिए कि हमारे पास एथलेटिक्स में भी, जी हाँ, ये तवज्जो की भी जरूरत है और गवर्नमेंट अगर ये करे तो यकीनी तौर पर ऐसे ही चैंपियन